Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today's we are learn about immunization and cold chain. So दोस्तों इम्यूनाइजेशन और कोल्ड चेन को अपन 3 पार्ट में पढ़ेंगे, जिसमें से आज हम पढ़ेंगे इम्यूनाइजेशन की बेसिक डिटेल क्या होती है। इसके अलावा सेकंड पार्ट में अपन देखेंगे कि कॉमनली क्लिनिकल में कौन कौन सी वैक्सीन यूज़ होती है, और थर्ड पार्ट में अपन देखेंगे कोल्ड चेन क्या होती है और कैसे होती है। ठीक है, तो सबसे पहले इम्यूनाइजेशन को समझने से पहले अपन इम्यूनिटी के बारे में बेसिक जान लेते हैं। ठीक है, तो इम्यूनिटी क्या होती है। तो इम्यूनिटी तो बॉडी एबिलिटी टू रेजिस्ट और डिफेंड अगेंस्ट इन्फेक्शियस एजेंट और हार्मफुल सब्सटेंसेस। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है, ठीक है, वो बॉडी के अंदर इंटर करता है। बॉडी के अंदर इंटर करने के बाद क्या होता है कि अपनी जो इम्यूनिटी होती है, इम्यूनिटी स्टिमुलेट होती है। ठीक है, और क्या करती है, स्टिमुलेट होके ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करती है, इसके अगेंस्ट क्या बनाती है, एंटीबॉडी बनाती है। तो यही इसका मतलब होता है कि द बॉडी एबिलिटी, ठीक है, बॉडी की एबिलिटी जैसे कि इम्यूनिटी को स्टिमुलेट करेगी एंड देन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करेगी, ताकि बॉडी क्या हो, उस चीज़ के अगेंस्ट रेजिस्ट हो जाए या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ ना करे। ठीक है, तो द बॉडी एबिलिटी टू रेजिस्ट और डिफेंड अगेंस्ट इन्फेक्शियस एजेंट। इन्फेक्शियस एजेंट क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो कि बॉडी के अंदर इंटर कर रहा है और बाद में बॉडी को क्या कर रहा है, डैमेज कर रहा है, और हार्मफुल सब्सटेंसेस। ठीक है, इम्यूनाइजेशन में पढ़ने लायक चीज़ें अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यूनिटी को अपन 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इनेट इम्यूनिटी, सेकेंड है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी क्या होती है, ये क्या होती है, ठीक है, ये होती है नेचुरल इम्यूनिटी होती है या नॉन स्पेसिफिक होती है। ठीक है, जैसे कि ये जो रहती है इमीडिएट होती है, फर्स्ट लाइन होती है, फर्स्ट लाइन डिफेंस प्रोवाइड करती है और इसके अंदर कोई मेमोरी सेल फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, ये क्या करती है, इमीडिएट रिस्पॉन्स शो करती है। ठीक है, इमीडिएट रिस्पॉन्स शो करने के साथ साथ क्या होता है, ये फर्स्ट लाइन डिफेंस प्रोवाइड करती है और साथ में इसमें कोई मेमोरी सेल नहीं बनती। इसका एग्जांपल क्या है, स्किन और म्यूकोसा। जैसे कि स्किन क्या होती है, एक बैरियर की तरफ वर्क करती है। ठीक है, स्किन बैरियर की तरफ वर्क करेगी, जिसकी वजह से क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर इंटर नहीं करता है। ठीक है, म्यूकोसा क्या होती है, म्यूकोसा के अंदर बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं, लाइक लाइसोजाइम्स पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं, बैक्टीरिया को किल करते हैं। ठीक है, ये क्या है, फर्स्ट बेसिक अपन ने देखा इनेट इम्यूनिटी। एंड देन एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी को भी फर्दर 2 क्लासों में क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, बेस्ड ऑन रिस्पॉन्स ऑफ इम्यूनिटी। फर्स्ट है ह्यूमरल इम्यूनिटी और सेकेंड है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ह्यूमरल इम्यूनिटी जो रहती है वो क्या करती है, बीटा सेल मीडिएटेड होती है, और ये क्या करती है, बीटा सेल जो रहती है वो क्या करती है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है। ठीक है, अब ये एंटीबॉडी कौन कौन सी प्रोड्यूस करेंगी, IgG, IgM, IgA, मतलब क्या करती है, अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट क्या करती है, वर्क करती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्पेशल इम्यूनिटी। ठीक है, ये स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट वर्क करती है और साथ में क्या करती है, मेमोरी सेल को फॉर्म कर लेती है, ताकि जो फर्दर फ्यूचर में इन्फेक्शन हो तो उसके अगेंस्ट क्या कर सके, इम्यूनिटी डेवलप कर सके। ठीक है, इसका एग्जांपल है जैसे कि वैक्सीनेशन है, फिर वैक्सीनेशन हो गया, फिर कोई स्पेशल इन्फेक्शन हो गया, जो कि अपन जैसे कि क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल एरिया में जा रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे अगर इन्फेक्शन होता है उसकी वजह से जो डेवलप होने वाली इम्यूनिटी कौन सी होती है, ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, ये बीटा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। एंड देन सेकेंड अपन डिस्कस करते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या होती है। ठीक है, तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी ये क्या करती है, ये टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है, और ये ह्यूमरल इम्यूनिटी बीटा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है। ठीक है, बी सेल या बीटा सेल। ठीक है, टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या होती है, टी सेल्स डिस्ट्रॉय इन्फेक्टेड सेल। अब ये टी सेल्स होती है वो क्या करती है, इसको फर्दर 2-3 क्लासों में क्लासीफाई किया गया है, टी सेल, किलर सेल और NK सेल्स, और डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स में इसको क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या करती है, जो भी इन्फेक्टेड सेल्स होती है उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करेगी। ठीक है, ये क्या करती है, जो भी एंटीजन होता है, ठीक है, जो बाहर से आया हुआ एंटीजन होता है उसके अगेंस्ट क्या करती है, एंटीबॉडी बनाती है, और ये क्या करती है, जो इन्फेक्टेड सेल होती है, ठीक है, जो डिस्ट्रॉयड सेल होती है उसको क्या करेगी, डिस्ट्रॉय करेगी, और साथ में क्या करेगी, इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करेगी। ठीक है, और तीसरा फंक्शन क्या होता है, मेमोरी सेल को फॉर्म करेगी, मतलब क्या करेगी, जो सेल इन्फेक्टेड है उसको डिस्ट्रॉय करेगी, साथ में इम्यून रिस्पॉन्स को भी रेगुलेट करेगी, और साथ में मेमोरी सेल फॉर्मेशन में भी हेल्प कराएगी, जिससे कि कोई टीबी के अगेंस्ट इम्यूनिटी फॉर्म हो जाना, ठीक है, या ट्रांसप्लांट रिजेक्शन होना, इसके लिए कौन सी इम्यूनिटी रिस्पॉन्सिबल होती है, टी सेल इम्यूनिटी। ठीक है, एंड देन अपन देखते हैं इम्यूनाइजेशन क्या होता है। तो फर्स्ट आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल अबाउट द इम्यूनाइजेशन। तो इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं
इम्यूनाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ पर्सन डेवलप इम्यूनिटी अगेंस्ट सर्टेन प्रिवेंटेबल डिसीज बाय इंट्रोड्यूसिंग एंटीजन और एंटीबॉडी इनटू द बॉडी। ठीक है, इसमें क्या करता है कि इम्यूनाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू क्या करते हैं, जिसके थ्रू अपनी बॉडी जो रहती है इम्यूनिटी डेवलप करती है। ठीक है, सर्टेन प्रिवेंटेबल डिसीज, कोई ऐसी डिसीज जिसको अपन प्रिवेंट कर सकते हैं उसके अगेंस्ट क्या करना अपन इम्यूनाइजेशन एबिलिटी को डेवलप करना। ठीक है, जो डिसीज जिसको अपन प्रिवेंट कर सकते हैं उसके अगेंस्ट क्या करना, एंटीजन या एंटीबॉडी के थ्रू क्या करना, उसको डिस्ट्रॉय कर देना। ठीक है, अब इम्यूनाइजेशन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव एंड बेनिफिशियल डिसीज प्रिवेंटिव मेजर्स। ठीक है, जो डिसीज को प्रिवेंट कर सकते हैं उसके लिए क्या होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, मतलब ये क्या होता है, लेस एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, या कॉस्ट इफेक्टिव होता है और बेनिफिशियल होता है। कोई पुअर कंट्रीज होती है लाइक इंडिया भी एक ऐसी कंट्री होती है जिसके अंदर क्या है, ये एक डेवलपिंग कंट्री है जिसके अंदर क्या कर सकते हैं अपन, जो भी डिसीज को प्रिवेंट कर सकते हैं और कॉस्ट इफेक्टिव होती है उसको क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये हुआ इंट्रोडक्शन। डेफिनेशन क्या होता है, इम्यूनाइजेशन हेल्प बॉडी टू डेवलप प्रोटेक्टिव अगेंस्ट डिसीज। अब जैसे कि वैक्सीनेशन होता है और इम्यूनाइजेशन होता है, तो वैक्सीनेशन का क्या मतलब होता है, वैक्सीनेशन का मतलब होता है कि बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करना वैक्सीन को। क्या हुआ कि टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन इनटू द बॉडी दैट डेवलप इम्यूनिटी फर्दर। ठीक है, तो वैक्सीन को एडमिनिस्टर करना वैक्सीनेशन कहलाता है। ठीक है, लेकिन वैक्सीनेशन होने के बाद मतलब क्या है, वो वैक्सीन को एडमिनिस्टर करने के बाद अपनी बॉडी जो रहती है वो इम्यूनिटी डेवलप कर लेती है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इम्यूनाइजेशन। तो यही है कि इम्यूनाइजेशन हेल्प बॉडी टू डेवलप प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिसीज, या फिर इम्यूनाइजेशन को ही क्या बोलते हैं, आगे जाके वैक्सीनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो वैक्सीनेशन के थ्रू जो भी इम्यूनिटी डेवलप होती है उसको क्या बोलते हैं, इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट डिसीज, सो दैट पर्सन कैन नॉट गेट सिक और बिकम लेस सीवियरली इल इफ एक्सपोज टू द इन्फेक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं अपन, प्रीवियसली अपन वैक्सीन को एडमिनिस्टर करके क्या कर देते हैं, वैक्सीनेशन मतलब इम्यूनाइजेशन कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि अपनी बॉडी जो रहती है वो क्या हो जाती है, उसके अगेंस्ट रेजिस्ट हो जाती है, जिसकी वजह से फर्दर अगर एक्सपोजर में आ रहा है इन्फेक्शन के तो क्या होगा, बॉडी उसके अगेंस्ट वर्क कर लेगी। एंड देन अपन देखते हैं कि इम्यूनिटी कैसे वर्क करती है। ठीक है, ये इम्यूनाइजेशन प्रोसेस कैसे वर्क करती है। तो जैसे अपन इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मलेस जर्म्स, जैसे कि हार्मलेस जर्म्स, जैसे कि अपन इसको फर्दर आगे देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, तो हार्मलेस जर्म्स का मतलब क्या होता है कि जैसे कि कोई बैक्टीरिया या वायरस है उसको क्या करेंगे अपन, या तो लेस हार्मलेस बना देंगे, या फिर उसके जो भी जो टॉक्सिन्स होते हैं उसको क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, वो जिस टॉक्सिन की वजह से वो वर्क कर रहा था, ठीक है, तो वो क्या होगा कि वो डिस्ट्रॉय होने की वजह से क्या करेगा, वो हार्मलेस जर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये हार्मलेस है, अगर इसको बॉडी में अपन एडमिनिस्टर भी करेंगे तो अपनी इम्यूनिटी जो रहती है वो क्या करती है, रिकॉग्नाइज कर लेती है। तो इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइजेस एज इट इज़ अ फॉरेन पार्टिकल। ठीक है, तो इसको क्या करेगी, अपनी जो इम्यूनिटी होती है उसको रिकॉग्नाइज कर लेती है और देखती है कि हाँ ये फॉरेन पार्टिकल है। उसके अगेंस्ट क्या होगी कि जो अभी जर्म सेल जो होता है वो हार्मलेस होता है या वीकन्स होता है, तो इसकी वजह से क्या करता है, ये अपने भी जो भी साइड इफेक्ट होते हैं, ठीक है, जो भी अपने इफेक्ट होते हैं उसको शो नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से बॉडी क्या कर लेगी, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी डेवलप कर लेगी और इम्यून सेल्स को डेवलप कर लेगी, और साथ में क्या करती है, मेमोरी सेल को भी फॉर्म कर लेगी कि अभी ये इन्फेक्शन आया है, अभी इस इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है कि अभी ये जो इन्फेक्शन होता है ये प्रीवियसली वही इन्फेक्शन है जिसकी वजह से अपनी बॉडी में सारे इफेक्ट दिखे थे। ठीक है, तो अपनी बॉडी जो रहेगी अगर फर्दर रीअपियर होगा इन्फेक्शन, ठीक है, रीअपियर या फिर रियल में इन्फेक्शन अपीयर होगा, तो उसके अगेंस्ट क्या कर लेगी, इम्यूनिटी ऑलरेडी डेवलप है अपनी बॉडी की, तो क्या कर लेगी, फाइट कर लेगी। ठीक है, प्रिवेंशन, जिसकी वजह से प्रिवेंशन ऑफ इलनेस और रिड्यूसिंग सीवियरिटी, ठीक है, जिसकी वजजह से जो भी इलनेसेस होने वाली थी वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी और या उसकी सीवियरिटी कम हो जाएगी। सो हमने देखा मैकेनिज्म में क्या होता है कि बॉडी या इम्यूनिटी कैसे इन्फेक्शियस एजेंट के खिलाफ वर्क करती है। इसके अलावा अपन सेकेंड देखते हैं क्लासिफिकेशन क्या होता है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन में अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक्टिव इम्यूनाइजेशन एंड सेकेंड क्या है, पैसिव इम्यूनाइजेशन। तो एक्टिव इम्यूनाइजेशन क्या होता है, तो इसको डिस्कस करते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच अ प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स अकर्स फॉलोइंग एक्सपोजर टू एन इन्फेक्शियस एजेंट और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीजन इन फॉर्म्स ऑफ लाइव किल्ड वैक्सीन और टॉक्सोइड वैक्सीन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि प्रोसेस बाय विच अ प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स अकर्स फॉलोइंग एक्सपोजर टू एन इन्फेक्शन। अब इसमें क्या होगा
इसमें क्या होता है कि जैसे कि अपन क्या करते हैं, इन्फेक्शियस एजेंट या फिर एंटीजन को बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करते हैं। अब एडमिनिस्टर करते मतलब क्या होता है, ये नेचुरली होता है। जब भी बॉडी के अंदर क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर करता है, तो इंटर करने की वजह से अपनी जो बॉडी नेचुरली जो रिस्पॉन्स शो करेगी, ठीक है, जो भी रिस्पॉन्स शो करेगी उसे क्या बोलते हैं अपन, एक्टिव इम्यूनाइजेशन, ठीक है। या फिर अपन क्या करेंगे, एक्टिवली बॉडी इसमें वर्क करेगी और साथ में एंटीबॉडी फॉर्म करेगी। तो या तो अपन वैक्सीनेशन के थ्रू भी कर सकते हैं, या फिर क्या होता है कि नॉर्मल पर्सन कहीं घूम रहा है, ठीक है, कहीं भी घूम रहा है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसकी बॉडी के अंदर इंटर करेगा और इंटर करने की वजह से क्या होता है, बॉडी जो रहती है वो नेचुरली क्या कर लेगी, एंटीबॉडी को फॉर्म कर लेगी, ठीक है। अब क्या करती है, इसको बॉडी अगर नेचुरली एंटीबॉडी को फॉर्म कर रही है, मतलब क्या है, ये धीरे धीरे प्रोसेस होगी, तो इससे लॉन्ग लास्टिंग होती है। और साथ में इसमें जो प्रिवेंशन होता है डिसीज़ का, वो क्या होता है, वो लार्जर अमाउंट में होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मिजल्स वैक्सीन दे दी, या फिर इसके अलावा कोई पर्सन कहीं बाहर घूम रहा है, और जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन कोई टीबी जो पेशेंट होता है उसके कांटेक्ट में आने की वजह से जो भी इम्यूनिटी डेवलप होती है उसे क्या बोलते हैं, एक्टिव इम्यूनाइजेशन। एंड सेकेंड देखते हैं पैसिव इम्यूनाइजेशन। पैसिव इम्यूनाइजेशन क्या होता है, तो पैसिव इम्यूनाइजेशन में क्या होता है कि अपन जो एंटीबॉडी रहती है उसको डायरेक्ट एडमिनिस्टर कर देते हैं पर्सन की बॉडी में, जिसको अपन क्या बोलेंगे, इम्यूनोग्लोबिन। तो क्या होता है, प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी बाय डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबॉडी इनटू द बॉडी इन फॉर्म्स ऑफ इम्यूनोग्लोबिन, ठीक है। अब इसमें क्या कर रहे हैं अपन, क्या करें, डायरेक्ट एंटीबॉडी प्रोवाइड करते हैं। एंटीबॉडी डायरेक्ट अपन प्रोवाइड करें मतलब क्या है कि रेडीमेड एंटीबॉडी अपन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इस वजह से इसको क्या बोलेंगे, रेडीमेड इम्यूनिटी। एंड देन प्रोवाइड इमीडिएट प्रोटेक्शन बट शॉर्ट टर्म। इसमें क्या करता है ये कि इमीडिएट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है, पर ये क्या होता है, शॉर्ट टर्म होता है, क्योंकि इसमें बॉडी अपने आप से क्या होती है, एंटीबॉडी नहीं बनाती। और अगर अपन देखते हैं कि अगर बॉडी को इसलिए छोड़ देते हैं कि एंटीबॉडी खुद बनाएगी, तो तब तक क्या होगा, बॉडी जो भी एंटीजन होता है वो बॉडी को हार्म पहुंचा देगा। तो इस वजह से अपन क्या करते हैं, पैसिवली इम्यूनाइज्ड करते हैं पेशेंट को। जैसे कि कोई रेबिस का अगर कोई पेशेंट है जिसको डॉग बाइट हुआ है, या फिर कैट बाइट हुआ है, या फिर जो भी रेबिट होते हैं उनके बाइट की वजह से क्या होता है कि रेबिस जो वायरस होता है वो बॉडी मतलब जो भी पर्सन रहेगा उनकी बॉडी में इंटर कर जाएगा, और ब्लड स्ट्रीम के थ्रू क्या करेगा, वो फर्दर डैमेज कोज करेगा। तो अपन क्या करते हैं, इसके अगेंस्ट एंटी रेबीज़ सीरा लगा देते हैं, या फिर एंटी रेबीज़ वैक्सीन लगाएंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, रेडीमेड इसमें अपन एडमिनिस्टर कर रहे हैं एंटीबॉडी को, ताकि डायरेक्टली एंटीजन को किल करे, और एंटीजन को किल करने के बाद क्या करे, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, ठीक है। ये एंटी सीरम, अगर किसी को स्नेक बाइट हुआ है, स्नेक बाइट की वजह से क्या होता है कि जो भी उसका जो टॉक्सिन मटेरियल होते हैं, ठीक है, जो टॉक्सिन मटेरियल जो होते हैं वो क्या करते हैं, बॉडी ब्लड को क्लॉट कर देते हैं। तो उसको रोकने के लिए अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट इम्यूनोग्लोबिन देंगे। जो इम्यूनोग्लोबिन जो रहते हैं उसके जो भी एंटीजन होते हैं उसको क्या करते हैं, अब इम्यूनोग्लोबिन जो रहते हैं वो एक टाइप की एंटीबॉडी होती है, ठीक है, उसको क्या कर रहे हैं अपन, बाहर से प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो एंटीजन जो बॉडी के अंदर गया हुआ है उसको क्या करेगा, ये न्यूट्रलाइज कर देगा। एंड देन देखते हैं इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, इम्यूनाइजेशन के बेनिफिट्स। तो प्रोटेक्ट इंडिविजुअल फ्रॉम सीरियस डिसीजेस, रिड्यूस स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन इन कम्युनिटीज, प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन एंड डिफॉर्मिटी, सेव लाइफ एंड लोअर हेल्थ केयर कॉस्ट। तो फर्स्ट डिस्कस करते हैं प्रोटेक्ट इंडिविजुअल फ्रॉम सीरियस डिसीजेस। कोई सीरियस डिसीजेस लाइक किसी को ट्यूबरकुलोसिस हो गया, तो अगर कोई पेशेंट ऐसा है जिसको कोई मतलब जैसे चाइल्ड बोर्न होता है, तो चाइल्ड बोर्न के टाइम पे क्या होता है, बीसीजी प्रोवाइड करते हैं। तो बीसीजी जो रहती है वो ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप करती है। तो अगर ऐसा पर्सन जिसको क्या हुआ, बीसीजी नहीं लगाए, तो क्या करेगा, आगे जाके फर्दर सीरियस डिसीजेस से सफ़र करेगा। ये तो एक एग्जाम्पल था। इसके अलावा क्या करते हैं, हेपेटाइटिस बी की भी वैक्सीन लगती है। रिड्यूस स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन इन कम्युनिटी, अगर कोई जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी जो टाइम चल रहा था कोरोना वायरस, अब कोरोना वायरस जो रहता है वो क्या कर रहा था, पेंडेमिक डिसीज बन गया था, जिसकी वजह से क्या हुआ था, वर्ल्ड वाइड वो डैमेज कॉज कर रहा था। तो इसका मतलब ये है कि अगर अपन इसकी अभी जो वैक्सीन आई जैसे कोवैक्सीन और कोविशील्ड, वो क्या कर रही थी, कोरोना के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही थी। तो वही है कि अपन को क्या करना है, इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से बचाना है कम्युनिटी के अंदर। एंड देन क्या करना, प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन एंड डिफॉर्मिटी, जैसे कि पोलियो एक ऐसी डिसीज है जो कि क्या कर रही थी, डिसेबिलिटी कॉज कर रही थी, ठीक है। तो ऐसी डिसीज को भी रोकना, जैसे कि इसके लिए कौन कौन सी वैक्सीन आ गई, ओपीवी आ गई, आईपीवी आ गई। तो ये एडमिनिस्टर करके क्या करना, कॉम्प्लिकेशन और डिफॉर्मिटीज़ को प्रिवेंट करना।
ठीक है। सेव लाइफ एंड लोअर हेल्थ केयर कॉस्ट। अगर अपन वैक्सीन जो रहती है वो क्या होती है, कॉस्ट इफेक्टिव होती है। लेकिन अगर फर्दर अगर अपन वैक्सीन नहीं लगाते और इसके अलावा अगर वैक्सीन नहीं लगाएंगे तो डिसीज़ कॉज करे, और डिसीज़ जो रहती है वो क्या करती है, फर्दर डैमेज कॉज करती है, जिसमें क्या होता है कि ज़्यादा हेल्थ केयर फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है और उतना ही ज़्यादा क्या होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है। ठीक है, या फिर उतना ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो अब वैक्सीन जो रहती है वो ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होती है, तो उसका ज़्यादा यूज़ कर लेना बजाय कि हेल्थ केयर कॉस्ट करना। इसके अलावा अब देखते हैं वैक्सीनेशन क्या होता है। गाइज, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं कंटेंट ले रही हूँ पांचाली पाल के रेफरेंस में। ठीक है, अब वैक्सीनेशन की डेफिनेशन देखते हैं। वैक्सीनेशन क्या होता है। ठीक है, अपन जैसे कि अपन अभी इम्यूनाइजेशन बार वैक्सीन के बारे में देख रहे थे कि वैक्सीन तब ये वैक्सीन होती क्या है, इसके बारे में देखते हैं। तो वैक्सीनेशन इज एक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन टू अ पर्सन टू हेल्प देयर बॉडी टू डेवलप प्रोटेक्शन अगेंस्ट ए स्पेसिफिक डिसीज। जैसा कि अपन ने देखा था कि क्या होता है, अब ये कोई पर्सन है, ठीक है, अब ये पर्सन क्या कर रहा है कि मार्केट में कहीं भी घूम रहा है, ठीक है, या फिर क्लिनिकल एरिया, सब क्लिनिकल एरिया में घूम रहा है। तब इसमें क्या होता है कि जैसे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या तो ये क्या करेगा, या तो ओल्फैक्टरी रीजन, ये क्या करेगा, जो भी अपने नोज़ होता है, नोज़ के थ्रू बॉडी के अंदर इंटर करेगा, या फिर कहीं भी जो रूट ऑफ एंट्री होता है उसके थ्रू क्या करेगा, बॉडी के अंदर एंटर करेगा। बॉडी के अंदर इंटर करने के बाद क्या करेगा, ये फर्दर डैमेज कोज करेगा। ठीक है, तो इसके बजाय अपन क्या कर लेते हैं, वैक्सीनेशन प्रोवाइड कर देते हैं। अब वैक्सीनेशन जो रहती है वो क्या करती है, वैक्सीन जो रहती है इस पर्सन में, अब वैक्सीन जो होती है 3 टाइप की होती है। ठीक है, आप अगर मतलब आगे इसको देखेंगे, एक्टिव, लाइव, किल्ड और टॉक्सोइड। ठीक है, डिफरेंट टाइप की होती है। लाइव में अपन क्या करते हैं कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपन क्या कर देंगे, वीक कर देंगे, इतना वीक कर देंगे कि वो डिसीज कोज ना करे, ठीक है, और सीवियर ना हो। किल्ड में क्या करते हैं अपन, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करेंगे अपन, हीट के थ्रू क्या कर देंगे, उसको हीट के थ्रू डिसेंसिटाइज कर देंगे, या फिर उसकी सेंसिटिविटी को कम कर देंगे ताकि वो क्या करे, बॉडी के अंदर डैमेज कॉज ना करे। अब टॉक्सोइड में क्या होता है, जो टॉक्सिन्स होते हैं उसको क्या कर देते हैं, टॉक्सिन्स को डिटॉक्सिफाई कर देते हैं। अभी ये वाली जो वैक्सीन है, अगर ये वैक्सीन का फॉर्म है, ठीक है, अब ये क्या करेगा, बॉडी के अंदर जाएगा, तो बॉडी के अंदर गया तो अब ये डिसीज तो कोज नहीं कर पाएगा, पर ये क्या करेगा, डिसीज कोज नहीं करेगा। ये जैसे बॉडी के अंदर जाएगा तो बॉडी के अंदर क्या करेगा, सिस्टेमिक इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, अब सिस्टेमिक इफेक्ट शो करने के बाद ये क्या करेगा, अपनी बॉडी में जाएगा, तो अब बॉडी में जाएगा तो बॉडी क्या करेगी, कैसे इसको आइडेंटिफाई करेगी कि एक फॉरेन पार्टिकल है, ये फिर क्या है, फॉरेन पार्टिकल और क्या है, एंटीजन है। तो इसके अगेंस्ट अपनी जो बॉडी रहती है वो क्या करने लग जाती है, इसके अगेंस्ट इम्यूनिटी या फिर एंटीबॉडी डेवलप करने लग जाती है। ठीक है, अब एंटीबॉडी डेवलप कर ली और इसको किल भी कर दिया। ठीक है, तो अब इसकी जो इन्फॉर्मेशन रहेगी वो कहाँ पे स्टोर हो जाती है, मेमोरी सेल में। अब ये जो मेमोरी सेल रहती है, ठीक है, अब ये मेमोरी सेल जो रहती है वो प्रिजर्व हो जाती है। ठीक है, अब ये प्रिजर्व हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि अगर फर्दर इन फ्यूचर अगर रियल में इन्फेक्शन होता है तो अपन ने क्या किया, वैक्सीन के थ्रू उसको मतलब बॉडी को रिकॉग्नाइज करवा दिया कि हाँ ये इन्फेक्शन ऐसा होता है, उसकी सारी स्ट्रक्चर के बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी। ठीक है, अगर इन फ्यूचर अगर रियल में इन्फेक्शन अपीयर होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो मेमोरी सेल्स थी, ये मेमोरी सेल के अंदर क्या होगी, इन्फॉर्मेशन इसमें कलेक्ट थी, उस बैक्टीरिया वायरस के बारे में, कैसे उसको किल किया गया, कौन कौन सी सेल यूज़ हुई, तो सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन इसके अंदर पहले से ही थी। तो इसमें क्या होगा कि जो इन्फॉर्मेशन की वजह से जो अगर फर्दर रियल इन्फेक्शन होगा तो उसको भी बॉडी क्या करेगी, आसानी से किल कर देगी। ठीक है, बिकॉज इसमें क्या है, एंटीबॉडी ऑलरेडी बनी बनाई थी। ठीक है, एंटीबॉडी पहले से ही बनी बनाई थी। तो यही क्या हुआ, इसकी डेफिनेशन हो गई। ठीक है, देखते हैं अपन क्या होता है, वैक्सीनेशन इज एक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ अ वैक्सीन। इसमें क्या किया अपन ने, वैक्सीन को एडमिनिस्टर किया टू अ पर्सन टू हेल्प देयर बॉडी टू डेवलप प्रोटेक्शन, जिसमें अपन क्या की कि अपन ने बॉडी की हेल्प करी एज ए एंटीजन, या फिर फॉरेन बॉडी अपन ने बॉडी की हेल्प करी ताकि एंटीबॉडी बनाए, मेमोरी सेल बनाए, एंड देन वो क्या करे, बाद में बैक्टीरिया को किल कर सके।
डेवलप प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्पेसिफिक डिसीज। ठीक है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपन प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि BCG होती, पोलियो वैक्सीन होती, बहुत सारी ऐसी वैक्सीन होती है जिसके थ्रू अपन क्या करते हैं, बॉडी को स्पेसिफिक डिसीज के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए अपन फॉरेन पार्टिकल देते हैं। एंड देन अपन इसके टाइप्स देख लेते हैं। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, जो कि अपन ने देखा था कि लाइव वैक्सीन होती है, किल्ड वैक्सीन, टॉक्सोइड और सब यूनिट होती है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट अपन डिस्कस करते हैं लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन क्या होती है। अब जो लाइट एटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है, प्रिपेयर्ड फ्रॉम लाइव ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, ये किससे प्रिपेयर होती है, लाइव ऑर्गेनिज्म से, फ्रॉम नेचुरल इन्फेक्शन और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लाइव ऑर्गेनिज्म थ्रू दी इंजेक्शन और ओरल। इसमें क्या करते हैं कि अपन लाइव ऑर्गेनिज्म जो होता है उसको क्या कर देते हैं, वीक कर देते हैं, एंड देन बॉडी के अंदर क्या कर देते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं, या तो ओरली या फिर इंजेक्शन के थ्रू। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, लेकिन मैंने 1-2 एग्जाम्पल के थ्रू बताया है। ठीक है, तो बैक्टीरियल और वायरल होता है। ठीक है, तो बैक्टीरियल के अंदर BCG एक लाइव वैक्सीन है। ओरल टाइफाइड वैक्सीन, इसमें अपन जो भी टाइफाइड का जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे कि साल्मोनेला टाइफी, उसको वीक करके बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है, ताकि इन फ्यूचर जब भी इन्फेक्शन हो तो जो भी मेमोरी सेल और जो एंटीबॉडी होती है उसके अगेंस्ट वर्क करें, देन उसको क्या कर दें, किल कर दें। सेकेंड है किल्ड वैक्सीन। किल्ड वैक्सीन देखते हैं, जैसे कि किल्ड वैक्सीन में क्या किया जाता है, प्रिपेयर्ड बाय ग्रोविंग ऑर्गेनिज्म इन अ मीडिया। अपन क्या करेंगे, एक ऑर्गेनिज्म, जो भी एक ऑर्गेनिज्म को लेंगे जिसको अपन क्या करेंगे, मीडिया के अंदर ग्रो करवाएंगे, एंड देन उसको क्या करेंगे, हीट के थ्रू इनएक्टिवेट कर देंगे या फिर केमिकल के थ्रू इनएक्टिवेट कर देंगे, एंड देन उसको क्या कर देंगे, ऐसा मतलब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अपन देखते हैं कि अपन को एक ऑर्गेनिज्म लेना है। ठीक है, उसको मीडिया पे ग्रो करवाना है। अब ये ऑर्गेनिज्म जो होता है उसको मीडिया पे ग्रो करवाएंगे। अब मीडिया पे ग्रो करवाएंगे और इसको क्या कर देंगे, या तो हीट के थ्रू या केमिकल के थ्रू इसको क्या कर देंगे, इनएक्टिवेट कर देंगे। ठीक है, इनएक्टिवेट कर देंगे या फिर किल कर देंगे। अब इसमें क्या होगा कि ये जो ऑर्गेनिज्म होता है इसको किल कर दिया, फिर इनएक्टिव कर दिया, तो ये क्या होगा, ये डिसीज़ फैलाने लायक नहीं होगा या फिर डिसीज़ को कोज करने लायक नहीं रहेगा। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, इसको लेंगे, एंड देन इसको पेरेंटरली क्या कर देंगे, बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देंगे। ठीक है, अभी क्या हुआ कि ये डिसीज़ को फैला तो नहीं पाएगा, इम्यून रिस्पॉन्स विदाउट कॉजिंग इन्फेक्शन। ठीक है, ये क्या करेगा, इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करेगा, मतलब अपनी बॉडी फर्दर वही इफेक्ट शो करेगी, जैसे कि बॉडी के अंदर जाएगा, एंड देन वो क्या करेगा, इम्यूनिटी को स्टिमुलेट करेगा। इम्यूनिटी को स्टिमुलेट करने की वजह से उसके अगेंस्ट मेमोरी सेल बनेगी और एंटीबॉडी बनेगी, एंड देन उसको क्या कर देगी, अपनी बॉडी जो रहेगी वो इम्यूनाइज हो जाएगी। जिसके एग्जाम्पल है क्या है, IPV और रेबीज़। DTP मतलब DPT बनता है, जो कि DPT। इसमें क्या होता है, D स्टैंड फॉर डिप्थीरिया, P स्टैंड फॉर पर्ट्यूसिस, पर W लग रहा है तो W क्या होगा इसका मतलब, होल सेल पर्ट्यूसिस। ठीक है, इसमें क्या लेंगे, पर्ट्यूसिस जो भी ऑर्गेनिज्म लेंगे उसका क्या लेंगे, पूरी सेल्स को लेंगे, और DT इसके क्या लेंगे, टॉक्सिन्स को लेंगे। ठीक है, एंड देन IPV जो होती है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन होती है, रेबीज। ठीक है, एंड देन टॉक्सोइड। अब टॉक्सोइड क्या होता है, टॉक्सिन्स प्रोड्यूस बाय सर्टेन ऑर्गेनिज्म आर डिटॉक्सिफाइड एंड यूज्ड एज वैक्सीन। इसमें क्या करेंगे अपन कि ऑर्गेनिज्म को लेंगे, ठीक है, ऑर्गेनिज्म को स्लाइड पर रखें, एंड देन उसके जो भी टॉक्सिन्स होते हैं उसको क्या कर देंगे, डिटॉक्सिफाई कर देंगे, मतलब टॉक्सिन्स की एबिलिटी को रिड्यूस कर देंगे। अगर टॉक्सिन ही नहीं रहेगा तो बॉडी के अंदर वो क्या करेगी, इन्फेक्शन कोज नहीं कर पाएगी। ठीक है, इसके जैसे कि डिप्थीरिया और टिटेनस इसका एग्जाम्पल है। एंड देन फोर्थ टाइप ऑफ वैक्सीन क्या है, कंटेन प्यूरिफाइड पीसेस ऑफ द पैथोजेंस प्रोटीन। इसमें क्या करते हैं कि जो पैथोजन लेंगे, ठीक है, अब पैथोजन जो रहता है, जैसे फॉर एग्जांपल अपन जैसे यहाँ पे अपन पैथोजन लेंगे। अब पैथोजन में से फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक प्रोटीन है, तो अपन ये क्या करेंगे, एक पीस को लेंगे। ठीक है, अब पीस को लेंगे प्रोटीन को, और इसके अगेंस्ट क्या करें, प्रोटीन को लेंगे, एंड देन इसको इनएक्टिवेट करके क्या कर देंगे, बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर कर देंगे, जिसके अगेंस्ट क्या बन जाएगी, जो कि अब ये प्रोटीन जो रहेगा इम्यूनिटी को ट्रिगर करेगा, एंड ट्रिगर करने की वजह से इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा, और इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से एंटीबॉडी और मेमोरी सेल बन जाएगी, जो कि फर्दर अगर इन फ्यूचर उस
पैथोजन का इन्फेक्शन होता है, ठीक है, पैथोजन बॉडी के अंदर इंटर करता है, तो वो क्या करती है, वो प्रोटीन को आइडेंटिफाई कर देती है एंड देन उसको क्या कर देगी, किल कर देगी। इसमें अपन के इसके अंदर कौन कौन सी वैक्सीन आती है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, HPV वैक्सीन। देन अपन देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ वैक्सीन। अब प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन क्या क्या होता है, मिनिमम इंटरवल बिटवीन 2 लाइव वैक्सीन इज 4 वीक, ठीक है। जो भी अपन लाइव वैक्सीन लगा रहे हैं, ठीक है, जो भी लाइव वैक्सीन का यूज़ कर रहे हैं, तो उसके बीच में कितना इंटरवल होना चाहिए, 4 वीक्स का। किल्ड वैक्सीन एडमिनिस्टर साइमल्टेनियसली और एट एनी इंटरवल बिटवीन 2 डोजेज, 2 डोज, मतलब इसमें क्या बोला है कि अगर आप लाइव वैक्सीन का यूज़ कर रहे हो, तो लाइव वैक्सीन अगर एडमिनिस्टर कर रहे हो तो उसके बीच में 4 वीक का कम से कम गैप होना चाहिए। और अगर आप किल्ड वैक्सीन का यूज़ कर रहे हो तो उसके बीच में कोई मतलब इतना ज़्यादा गैप मैटर नहीं करता। If any delay or lapse in any dose of vaccine, missed dose may be given within certain period of time depending upon type of vaccine without repeating entire डोज। इसमें क्या बोला है कि अगर कोई ऐसी आप वैक्सीन लगवा रहे हो जिसके बीच में क्या होगा कि वो मिस हो गई, ठीक है, जो सही मान लो फर्स्ट डोज अपन ने लगवा ली और सेकेंड डोज मिस हो गई, तो अपन देखेंगे कि कौन सी वैक्सीन थी और उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, पूरा जो भी शेड्यूल होता है उसको रिपीट ना करते हुए क्या करेंगे, जो भी मिस वैक्सीन होती है तो उसको यूज़ कर लेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू अपन देखेंगे सुपरवाइज़र की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब मिक्सिंग ऑफ वैक्सीनेशन नेवर एडमिनिस्टर अनलेस और अंटिल अप्रूव्ड बाय मैन्युफैक्चरर। इसमें क्या क्या बोला गया है कि वैक्सीन जो भी वैक्सीन्स होती है उसको कभी मिक्स नहीं करना जब तक कि मैन्युफैक्चर के थ्रू क्या गया हो, अप्रूव ना किया गया हो, ठीक है। एक्टिव इम्यूनाइजेशन नेवर एडमिनिस्टर आफ्टर एक्सपोजर टू रेबीज, मिजल्स, वेरिसेला, टिटेनस एंड हेपेटाइटिस बी। इसमें क्या बोला गया है कि एक्टिव इम्यूनाइजेशन नेवर एडमिनिस्टर आफ्टर एक्सपोजर टू रेबीज। अगर एक्टिव इम्यूनाइजेशन का मतलब क्या हो रहा है कि नेचुरली अपनी बॉडी जो रहती है वो क्या करती है, वर्क करती है अंदर। जैसे कि फॉर एग्जांपल वैक्सीनेशन, अपन को वैक्सीन तब नहीं लगाना है कोई सी भी, जैसे कि अगर मान लो कि एक्टिव लाइव वैक्सीन हो गया, किल्ड टॉक्सिड, कोई सी भी वैक्सीन नहीं लगाना जब इन्फेक्शन रेबीज का, मिजल्स का या वेरिसेला या टिटेनस का हुआ हो। देर इज़ नो मिनिमल रिकमेंडेड टाइम इंटरवल बिटवीन 2 टाइप ऑफ वैक्सीन, ठीक है। इसमें क्या बोला गया, जिससे कि इसमें ये बोला गया है कि जो भी वैक्सीन लगवा रहे हो, ठीक है, कोई से अलग अलग, फॉर एग्जांपल कोई एक लाइव वैक्सीन लग रही हो, उसके साथ में क्या लग रही है, किल्ड वैक्सीन, तो उसके बीच में कोई टाइम इंटरवल या गैप देने की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है, ये अपन साथ साथ में लगवा सकते हैं। compliances with recommended dose and route of immunization ensures efficacy and fewer side effect, ठीक है। तो compliances with recommended dose and route, इसमें क्या बोला है, compliances का मतलब क्या होता है कि वैक्सीनेशन टाइम टू टाइम लेना, ठीक है, एंड इम्यूनाइजेशन इंश्योर्स एफिकेसी एंड फ्यूअर साइड इफेक्ट। इसमें क्या होता है कि ये इम्यूनाइजेशन की एफिकेसी को ये इम्प्रूव करता है और इसके साइड इफेक्ट भी कुछ न कुछ थोड़े बहुत तो साइड इफेक्ट रहेंगे ही। लाइव वैक्सीन तब नहीं देना है जब क्या होता है, पेशेंट इम्यूनोसप्रेसेंट थेरेपी पे चल रहा हो या फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी चल रहा है, इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशन चल रही है। मान लो कि कोई पेशेंट है जिसको क्या हुआ है, ट्रांसप्लांट हुआ है, ठीक है, तो ट्रांसप्लांट की कंडीशन में अपन को वैक्सीनेशन को, जो लाइव वैक्सीन होती है उसको क्या करना है, अवॉइड करना है, बिकॉज ये क्या वीक है लेकिन ये पूरी तरीके से डेड नहीं है, तो इस कंडीशन में क्या रहेगा, फर्दर इन्फेक्शन कोज कर सकता है। तो जो इम्यूनोसप्रेसेंट अगर किसी को थेरेपी चल रही है, फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड, अब कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो रहते हैं वो क्या करते हैं, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, फर्दर जो भी इन्फेक्शन रहेगा वो क्या होगा, सीवियर होने के चांसेस होते हैं। सो दोस्तों, अपन ने बेसिक जो भी इंफॉर्मेशन थी अबाउट इम्यूनाइजेशन डिस्कस कर लिया है। मैंने पांचाली पाल का रेफरेंस लिया है। सो बेसिक इन्फॉर्मेशन यहीं तक है और इसके अलावा सेकंड पार्ट में अपन डिस्कस करेंगे कॉमनली यूज्ड वैक्सीन जो कि क्लिनिकल में यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो भी स्केड्यूल होता है, जो इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल के अकॉर्डिंग कितनी वैक्सीनेशन यूज़ होती है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे सेकेंड पार्ट में। थर्ड पार्ट में अपन कोल्ड चेन को डिस्क्राइब करेंगे। सो थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।